नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना करा के एक तीर से दो निशाने साधे हैं। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करके नीतीश कुमार ने जो दो निशाने साधे हैं, उनमें पहला है खुद को अति पिछड़ों, गैर यादव वोटों और महादलितों का मसीहा बना लेना। ये तीन ऐसे वोट बैंक हैं जिन्हें कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। अगले साल ही देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोटिंग होगी। बिहार की जाति जनगणना के मुताबिक ईबीसी यानी अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके बाद ओबीसी 27% है। इनमें यादव 14% से ज्यादा है। बिहार में दलितों की आबादी 19% से ज्यादा है। ओबीसी और ईबीसी के आंकड़ों में पसमानदा मुसलमानों की संख्या भी शामिल है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने ईबीसी और महादलित का आइडिया निकाला था। बिहार में कुर्मी 3% है। इसी समीकरण के दम पर नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और इसी के दम पर उन्होंने एक दशक से ज्यादा समय तक मजबूती के साथ सरकार चलाई है। लेकिन पिछले चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी आरजेडी के बाद तीसरे नंबर पर चले गए थे। सीटें कम हो गई थी, लेकिन जाति जनगणना के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने वोट पर पकड़ बनाई है। राहुल गांधी अब देश भर में जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी मांग सबसे पहले बिहार से उठी थी। नीतीश कुमार और लालू यादव ने जाति जनगणना को पुरजोर तरीके से उठाया है और अब बिहार ने जाति जनगणना कराकर देश के सामने आंकड़े रख दिए हैं। बिहार की जाति जनगणना का असर सिर्फ पाटलिपुत्र तक नहीं रहेगा, इसका असर यूपी में भी होगा और अनुप्रिया पटेल से 2 अक्टूबर को ही कह दिया है कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। पटना में हुई इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग में ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि गठबंधन की पहली प्राथमिकता जाति जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा था कि गठबंधन को ये ऐलान करना चाहिए कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो सबसे पहले जाति जनगणना होगी। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने इस पर सोचने का वक्त मांगा और फिर सितंबर में जाकर ममता भी तैयार हो गई। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका पिछले विधानसभा चुनाव में लगा था, जब उन्हें सिर्फ 43 सीटें मिली थी। 2015 में जेडीयू को 71 सीटें मिली थी। पिछला चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा था और बीजेपी ने चिराग पासवान को कैची बनाकर नीतीश कुमार का कद छोटा कर दिया। बीजेपी को पिछले चुनाव में 74 सीटें मिली, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर पाला बदला और आरजेडी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार के पास भले ही उम्र का मसला हो, वोटरों पर पकड़ कमजोर पड़ रही हो, लेकिन उनके पास 5 से 7% का एक सॉलिड वोट बैंक है। वे जिसके साथ भी जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद इसका असर क्या होगा, ये जानने में वक्त लगेगा, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार को पता है कि खुद को सियासी तौर पर कैसे जिंदा रखना है। समाज और सियासत से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।